हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और लास्ट टाइम पे मैं आपको एक छोटा सा और भी टॉपिक दे रहा हूँ और 2-3 टॉपिक और हमारे पास है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख जल संधियाँ, जिसको जलडमरूमध्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कुछ लोग जल डमरूमध्य कहते हैं, कुछ लोग जलडमरूमध्य कहते हैं, तो मैं तो जलडमरूमध्य कहता हूँ, आप लोग उसको पता नहीं क्या कहेंगे। तो देखिए, प्रमुख जल संधियां, जो जल संधि होती है किसी दो सागरों को मिलाता है या फिर दो देशों को जोड़ता है, उसको कहा जाता है जल संधियां। तो इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें जो भी हमने इंक्लूड किया जल संधि वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक आप इसको देखिए और खत्म करिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि। तो ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल संधि जो है वो दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक महासागर से पूछा जाएगा और एक तरफ से देश पूछा जाएगा। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, बेरिंग जो जल संधि है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और ये जो आपका जल संधि है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, 180 डिग्री जो देशांतर है वो आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। किसको किसको अलग करता है, किन दो देशों को, सॉरी यानी किन दो महाद्वीपों को, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उनको अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो दो तरह से यहाँ पे प्रश्न होगा कि एशिया और यूएसए को कौन अलग करता है या फिर एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन अलग करता है, बेरिंग जल संधि। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन है, तो बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब इसके बाद है डेविस। एक होता है डेविस और एक होता है डोवर, दोनों को ध्यान से समझ लीजिएगा। डेविस जो जल संधि है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, कनाडा और ग्रीनलैंड को जोड़ता है या फिर कह सकते हैं अलग करता है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड को डेविस, और साथ ही साथ ये सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि के रूप में अगर पूछा जाए तो वो है आपका डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस जल संधि। अब यहीं पे आपका जो डोवर होता है वो याद रखिएगा, डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। और इंग्लिश चैनल किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल जो है वो आपका यूके और फ्रांस, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि डोवर जो जल संधि है किन दो देशों को जोड़ता है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस कह सकते हैं, या फिर इंग्लैंड और फ्रांस कहिए। ठीक है, इंग्लिश चैनल को या फिर उत्तरी सागर को। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगर देश पूछा जाए तो स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को को। अगर महाद्वीप पूछा जाए या फिर महादेश कह सकते हैं, महादेश या फिर महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, यानी कि मोरक्को जो अफ्रीका में और यूरोप स्पेन जो यूरोप में। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है या फिर स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है जिब्राल्टर जल डमरूमध्य या फिर जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं बांस जल संधि। बांस जो जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ये नाम याद रखिएगा, एकदम वीवीआई है, हमेशा पूछा जाता है। राइट, वीवीआई के अंतर्गत हम 2-3 और देख लेते हैं, जैसे आपका ये वीवीआई हो गया, डेविस हमेशा पूछा जाता है, जिब्राल्टर आपको याद रखना है, वीवीआई हो गया। इसके बाद आपका ये जो डोवर है आप याद रखेंगे। पाक तो आपको पता ही होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच, या फिर इसको हम इस तरह से याद रखें कि पाक जो स्ट्रेट है वो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है मलकक्का। मलकक्का जो है ये याद रखिएगा, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से। अगर देश दे दिया जाए ऑप्शंस में तो इंडोनेशिया को मलेशिया के मध्य, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है मलकक्का जलडमरूमध्य या फिर मलकक्का जल संधि। राइट, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमने देख लिया जिब्राल्टर, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को अलग करता है, स्पेन और मोरक्को को, या फिर हम कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका को। अब यहाँ पे देखिए, एक 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल होते हैं जो कि हमेशा आपको रिपीट करता रहता है, पूछा जाता है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री को याद रखिएगा कि 8 डिग्री जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, जबकि 10 डिग्री जो है वो छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य। इसको याद रखने के मैं आपको छोटा सा एक तरीका ही बताया था, मामी लक्ष्मी छोटी कारवे।
ट्रिक बताया था ना कि मामी लक्ष्मी छोटी कार में। मामी से यहाँ पे याद रखिएगा कि मामी यानी कि मालदीव और मिनिकॉय हो गया, लक्ष्मी मामी लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्ष्मी हो गया छोटी कार में। छोटी कार मतलब छोटा अंडमान कार निकोबार छोटी कार, ये याद रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा बनता है हारमुज जल संधि या फिर हारमुज देता है, हरमुज या फिर हारमुज दोनों है, हारमुज या फिर हारमुज। तो यहाँ पे ध्यान रखिए अगर देश पूछा जाए तो ईरान और ओमान, ईरान और ओमान को अलग करता है। अगर खाड़ी दिया जाए तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ अलग करता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाब अल मंडब। बाब अल मंडब जो होता है ये हमेशा पूछा गया। बाब अल मंडब जो है, देखिए ध्यान रखिए अगर इस तरह से पूछा जाए कि सागर और खाड़ी के संदर्भ में, तो ध्यान रखिएगा कि लाल सागर को और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग करता है। और अगर सागर से देखा जाए तो हिंद महासागर को लाल सागर से अलग करता है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, अगर दोनों सागर के संदर्भ में पूछा जाए तो हिंद महासागर को लाल सागर से, अगर एक खाड़ी और सागर के देखा जाए तो लाल सागर और अदन की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंडा तो आपको पता ही होगा, कई बार आपने देखा है, कई बार आपको मिला होगा। सुंडा जो जलद मरुमध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है, जावा और सुमात्रा, सुंडा और जावा और सुमात्रा, ठीक है। युकाटन पूछा गया था हाल ही में, युकाटन, युकाटन जो होता है मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से अलग करता है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से अलग करता है, ये नाम याद रखना है, ठीक है। युकाटन मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से अलग करता है। नेक्स्ट वन है कि फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो जलद मरुमध्य या फिर फ्लोरिडा जो जल संधि है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, जबकि आपने युकाटन जो देखा वो मैक्सिको की खाड़ी के को कैरिबियन सागर से अलग करता है। फ्लोरिडा जो है वो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। उसके बाद अगर यही पूछा जाए कि फ्लोरिडा जो है वो किन दो देशों को अलग करता है, तो इसमें याद रखना है कि यूएसए और क्यूबा, यूएसए और क्यूबा। क्यूबा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका उपनाम जल्दी से बताइए तो। क्यूबा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका नाम बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्यूबा को हम लोग क्या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है स्वेज नहर। देखिए ये आपका सब जल संधि था, लेकिन ये दो हमेशा नहर के संदर्भ में पूछा जाता है, तो अब बात इसका कर रहे हैं तो ये दो भी हम छोड़ नहीं सकते, मैं आपको बता ही देता हूँ, क्या पता यही पूछ लिया जाए। तो देखिए स्वेज नहर जो होता है वो सभी को पता है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और कील नहर की बात करें, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। चलिए एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से एक बार फिर से माइंड में सेट हो जाए। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बेरिंग। जो बेरिंग जल संधि है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ता है। और अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन है, तो यही है आपका बेरिंग जल संधि, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर एशिया और यूएसए को अलग करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। डेविस क्या होता है, तो डेविस ध्यान रखिएगा कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य सबसे चौड़ी जल संधि। जबकि डोवर जो होता है वो क्या होता है, इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर के साथ, उत्तरी सागर के साथ जोड़ता है। बांस ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। पाक की बात करते हैं तो पाक आपका भारत और श्रीलंका के हो गया, ऐसा नहीं कि पाक मतलब पाकिस्तान वाला, ऐसा कंफ्यूज मत करिएगा। इसके बाद आपका मलकक्का जो होता है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर के साथ, या फिर देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया के साथ, आप यहाँ पे मलेशिया याद रखिए, इंडोनेशिया और मलेशिया। जिब्राल्टर जो कि हमेशा पूछा जाता है, जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से, ध्यान रखिएगा जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। या फिर अगर देश पूछा है तो स्पेन मोरक्को, अगर महाद्वीप पूछ लिया जाए तो अफ्रीका और यूरोप को। 8 डिग्री 9 डिग्री तो आपको याद हो ही गया होगा। 8 डिग्री यानी कि मामी लक्ष्मी छोटी कैर में, मामी से हो गया आपका मालदीव मिनी कैर, लक्ष्मी से हो गया लक्षद्वीप और मिनी कैर, छोटी कैर से हो गया छोटी अंडमान कार निकोबार, ये तीन याद रखना। 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। डोवर हो गया इंग्लिश चैनल का उत्तरी सागर से, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम ना लिखे तो इंग्लैंड लिखेगा, इंग्लैंड ना लिखे तो ब्रिटेन लिखेगा, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ठीक है। हॉर्मुज जल संधि, देखिए ये जो दो देश हैं वो आपका सुरंग से भी जुड़ते हैं, ये पूछा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस जुड़ते हैं सुरंग से, ये ध्यान रखें। हॉर्मुज जो होता है वो इंग्लैंड और ओमान, इंग्लैंड नहीं सॉरी ईरान, हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच, ईरान और ओमान और फारस की खाड़ी के साथ साथ ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी के साथ साथ ओमान की खाड़ी। बाब अल मंडब जो है, बाब अल मंडब लाल सागर को जोड़ता है अदन की खाड़ी के साथ। अगर महासागर के संदर्भ में पूछा जाए, दोनों सागर के संदर्भ में, तो हिंद महासागर को लाल सागर के साथ। सुंडा जावा और सुमात्रा याद हो गया। युकाटन जो कि मैक्सिको की खाड़ी के साथ साथ आपको याद रखना है, मैक्सिको की खाड़ी के साथ साथ कैरिबियन सागर। फ्लोरिडा की बात करते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी के साथ साथ अटलांटिक महासागर, ठीक है। स्वेज नहर जो होता है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ, जबकि कील नहर जो है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ। उत्तरी सागर में हमने वो भी देखा था जो डोवर है वो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर के साथ।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे जलसंधि आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, बाकी और भी है बहुत सारे बुक्स में आप देख करके रट्टा मार सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट टाइम पे रिविजन्स करना चाहिए क्विक रिविजन्स के तौर पे, वो आपका यही है। और आपको पता है कि हम लास्ट टाइम पे ही क्विक रिविजन्स कराते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में वही पढ़ना पड़े जो एग्जाम्स में लगभग पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।